हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो हम जो है कैरेटिन पर थे। सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, उसमें हम कैरेटिन और कैरेटिनिन लास्ट पढ़े थे। और हमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पढ़ना था, जो कि लीवर से निकलता है। ओके, एक्चुअली कल जो है ना, बड़ी अजीब सी घटना मेरे साथ हुई। मैंने पहले रिकॉर्डिंग की क्लास की, जो आप ये देखते हैं इसको मैंने पहले रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड हो गया पूरा, आधा पौन घंटा मैंने रिकॉर्डिंग की, पढ़ाया पूरा अच्छे से। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग होने के बाद ऐसे ही शेयर करने के लिए मैंने देखा तो फ़ोन में मिल ही नहीं रहा, टैबलेट में मिल ही नहीं रहा जो है। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। तो फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग की, इसलिए तो कल की रिकॉर्डिंग इतना लेट आई थी। और इसीलिए मैंने आज रिकॉर्डिंग थोड़ी नून में ही किया है। और मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे हम लोग लाइव आना शुरू करें। और जैसे ही लाइव आएंगे, लाइव क्लासेस अब धीरे धीरे स्टार्ट की जाए। किसी दिन जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो है जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आप जो लोग लाइव जुड़ना चाहें, लाइव अपने क्वेश्चन पूछना चाहें, वो कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई निश्चित रूप से दूंगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है ना। तो हम पढ़ रहे थे कैरेटिनिन और कैरेटिनिन, कैरेटिन और कैरेटिनिन। कैरेटिन और कैरेटिनिन में क्या अंतर होता है? कैरेटिन जो है एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, और कैरेटिनिन जो है एक जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। कैरेटिनिन, इसमें NINE लास्ट में आ रहा, दैट इज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एंड कैरेटीन इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी, हाँ, हाई एनर्जी कंपाउंड। उसके बाद आता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि लीवर से एक्सक्रीट होता है। और ये हीमोग्लोबिन से सेपरेट होता है फ्रॉम जो है डेड डेड WBC, सॉरी डेड RBC, है ना। इसमें लिखा भी होगा, देयर आर bile pigment produced in liver from hemoglobin which separated from dead RBCs. Okay, these transported to duodenum through the bile duct. High level of bilirubin cause jaundice. Jaundice जो होता है ना, वो high level of bilirubin की वजह से होता है। Now we study about the human excretory system. सभी को पता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कई तरीके से होता है, कई सारे स्ट्रक्चर भाग लेते हैं। उसमें किडनी होती है ना, थोड़ा बहुत जो लीवर भी पार्ट करता है, हमने पढ़ा। स्किन है, इंटेस्टाइन है, मेन पार्ट है, लेकिन किडनी है। किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ओके, इन अस। ओके, नाउ उसमें क्या होता है? उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। पहले सबसे ज़्यादा हम लोग क्या निकालते हैं? हम यूरिया निकालते हैं। तो यूरिया कैसे बनता है, कहाँ सिंथेसिस होता है, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला स्टेप है ह्यूमन में जो है एक्सक्रीशन के स्टेप्स। फर्स्ट क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर। यूरिया कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। और यूरिन कहाँ बनेगा? वो किडनी में बनेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अकर्स इन लीवर एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर इन किडनी। ओके, यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये क्रैब साइकिल या क्रैब्स हैंसलेट साइकिल कहते हैं। ओके, और इसमें जो 3 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, उन जिसको कहा जाता है ऑर्निथिन, सिट्रीन और आर्गिनिन। कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं? 3 अमीनो एसिड, आर्गिनिन, सिट्रोलिन और ऑर्निथिन। इसको याद करने का भी मैं तरीका बता देंगे, ट्रिक बता देंगे। तो जो है कितने अमीनो एसिड लीवर में भाग लेते हैं क्रैब साइकिल में? जो है जो यूरिया की सिंथेसिस जहाँ पे होती है 3, कौन कौन से? आर्गिनिन, सिट्रिलिन और ऑर्निथिन। और क्रैब साइकिल माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एनर्जी प्रोडक्शन करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल में, और यूरिया की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो यहाँ लिखा होगा, देखिए किडनी, इसमें देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है यार। वेयर इज माई टूल्स यार। हाँ, ये
Human excretory system. In human, the excretory system consists of pair of kidney, one pair of uterus and urinary bladder and urethra. भाई सिंथेसिस यूरिया की फॉर्मेशन होगी लीवर में और यूरिन की फॉर्मेशन होगी किडनी में। किडनी से जो है वन पेयर एक पेयर किडनी होती है तो एक पे यूरेटर होगा, यूरेटर से जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिन स्टोर होता है, फिर वहाँ से यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो जाता है। किडनी जो है रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड होती है। ये जो है लास्ट थोरेसिक कैविटी में थर्ड लिम्बर के पास थर्ड लिम्बर वर्टिब्रा लास्ट थोरेसिक कैविटी में डोर्सली लाइंड होती है, वेंट्रली नहीं होती। एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सली वो चिपकी डोर्सल साइड में होती है, वेंट्रल साइड में नहीं होती है। इन ईच किडनी इन एडल्ट ह्यूमन मेजरमेंट 10 to 20 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस होती है। एवरेज वेट जो होता है किडनी का 120 to 150 या 170 ग्राम होता है ना। क्या होता है देखिए, किडनी की जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है ना, और विड्थ जो होती है 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और जो है उसकी जो है थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, और एवरेज वेट जो होता है 150 या 120 to 170 ग्राम होता है। किडनी इज कवर्ड विद पेरिटोनियम मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम ऑफ वेंट्रल साइड ऑन ओनली सो कॉल्ड रिट्रोपेरिटोनियल किडनी। वेंट्रली ऐसे समझिए ना, बॉडी ये बॉडी है, दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज डोर्सल साइड। बॉडी जो है थर्ड यहाँ पे लास्ट थोरेसिक कैविटी में थर्ड लिम्बर में डोर्सली अटैच्ड होती है, वेंट्रली क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल। वर्टिब्रा में थर्ड लिम्बर में थोरेसिक कैविटी लास्ट थोरेसिक कैविटी के थर्ड लिम्बर में डोर्सली लाइंड होती है, इसमें कवरिंग होती है जिसे पेरिटोनियम कवरिंग कहते हैं, और ये वेंट्रल साइड पे जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल किडनी। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल टाइप की होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉच लाइक हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर इन द हाइलम इज आल्सो नोन एज रूट ऑफ किडनी। ये देखिए यहाँ जो लिखा है ना, ये दिस इज यहाँ ये सब नोच कॉल हाइलम थ्रू द विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नाउ एंटर हाइलम इज आल्सो नोन एज रूट ऑफ किडनी। ओके, इनर स्ट्रक्चर में क्या होता है? इनर स्ट्रक्चर में हाइलम इज अ ब्रॉड फनल लाइक शेप्ड स्पेस होता है, कॉल रीनल पेल्विस, इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। Now I think the position of camera is okay, है ना। तो इंटरनली जो है इनर द हाइलम इज अ बोर्ड फनल लाइक शेप्ड विच इज कॉल्ड पेल्विस। यहाँ पे होगा पेल्विस, देखिए दिस इज पेल्विस। Here is my pen, here is my pen, इसको इधर रखते हैं। ओके, दिस इज okay, this is pelvis, है ना। Space called renal pelvis with projection called क्लायस। क्या कॉल्ड? क्लायस, मेजर क्लायस। देखिए पेल्विस होता है, पेल्विस का जो प्रोजेक्शन होता है क्लायस, मेजर क्लायसिस कहलाता है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ फाइब्रस कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, एंड आउटर जोन इज कॉर्टेक्स एंड द रेडिश होता है, एंड द इनर जोन इज मेडुला, इट इज लाइटर, दैट इज cortex, and the medulla is medulla. Okay. Medulla. The medulla is divided into few conical mass called medullary pyramids. मेडुला जो है कोर्टेक्स से कुछ ब्रांचेस टाइप्स के निकल के मेडुला में धस रही होती हैं, और वो बनाता है पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर, उसको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं,
है ना। प्रोजेक्शन इनटू द, ये जो है मेडुलरी पिरामिड जो है प्रोजेक्टेड हो जाता है किसमें, क्लायस में, या सिंगल क्लायस कहलाता है, और प्लूरल जो है एक्चुअली एक लोग आ गए थे तो उसमें बीच में पोज करके जाना पड़ा, तो फिलहाल ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। पिरामिड जो है, नंबर ऑफ पिरामिड इन किडनी क्या होता है, 6 to 10 होता है। द कोर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कोलम कॉल्ड कोलम्स ऑफ ब्रेटनी। दो कॉर्टेक्स से एक्सटेंड होके पिरामिड्स बनाता है मेडुलरी पिरामिड्स, और रीनल कॉलम होता है। रीनल कॉलम उसको क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम ऑफ ब्रेटनी कहा जाता है। बोथ किडनी में जो है 25% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट का वो रिसीव करती है पर मिनट। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पैरेन्काइमा। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड्स कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा, विच इज फंक्शनल पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शनल पार्ट क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है, विच आर रीनल पिरामिड्स एंड द रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का पार्ट जो होता है, और पिरामिड वो भाग जो कॉर्टेक्स का भाग मेडुला में जाके पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज आवर रीनल पिरामिड्स एंड रीनल कॉर्टेक्स कलेक्टिवली कॉल्ड पैरेन्काइमा, विच इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द किडनी। फ्रॉम किडनी ऑफ फ्रॉग वासा डिफरेंस passes, that is called bladder's canal। फ्रॉग में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं। वासा डिफरेंसिया की उसका अलग से नाम है ब्लैडर्स कैनाल, जो सिर्फ फ्रॉग में पाई जाती है। ओके, कहाँ पाई जाती है, फ्रॉग में। फ्रॉम ईच किडनी अ डक्ट इज अराइज कॉल्ड यूरेटर विच ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर। दो जो हर प्रत्येक किडनी में से जो है एक कैनाल निकलती है। भाई पेयर में किडनी है तो पेयर में यूरेटर होगा, और ये जाके कहाँ अटैच्ड हो जाता है, यूरेटर। यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोरेज होता है। व्हेन वी फील मैक्चुरेशन देन वी डिस्चार्ज यूनिट आउटसाइड द बॉडी। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल इपिथीलियम और यूरोथीलियम टिश्यू। यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है वो ट्रांजिशनल इपिथीलियम की या तो बनी होती है, या फिर यूरोथीलियम टिश्यू आल्सो कॉल्ड प्लास्टिक टिश्यू। इसे प्लास्टिक टिश्यू भी कहा जाता है ना। फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर सिंगल यूरेथ्रा अराइज विच ओपन आउटसाइड द बॉडी। देखिए यूरेट्रा, यूरेट्रा थ्रा नहीं, यूरेट्रा जो है किडनी से कहाँ लेके जाता है यूरिन में, URET या यूरेटर, है ना। यूरेटर जो है यूरेटर, ये यहाँ जो है यूरेटर किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा बाहर की और बॉडी से बाहर ओपन होता है, तो वो जो है यूरिन को बॉडी से बाहर लेके जाता है। ओके, और जो है किडनी में क्या होते हैं जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और जो एक्स्ट्रा जो जरूरी कंपोनेंट आ जाते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन भी तो होता है यूरिन में, उनको कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है ना। और जो है नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, या तो नेफ्रॉन कहेंगे या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे। नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आई थिंक इसमें होनी चाहिए, दिस इज, देखिए ये नेफ्रॉन है ना। अभी वहां तक हम आएंगे। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच किडनी हैज नियरली 1 million complex tubular structure called nephron, which are the functional unit of kidney. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. प्रत्येक नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ और कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे फ्रॉम, भाई ऐसे कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ना कप, इसमें एक तरफ से ब्लड आता है, दूसरी तरफ से ब्लड चला जाता है। तो जो आ रहा है उसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टियोल, जो रीनल आर्टरी होती है जो ब्लड को लेके आती है ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से जो वापस लेके जाती है छनने के बाद, उसमें से छन जाती है ना कुछ चीज़ें,
फिल्ट्रेट जो बन जाता है, जो पीसीटी में जाता है, तो उससे जो ब्लड बचेगा वो वापस भी तो जाएगा। सॉरी, है ना। तो आने वाली को कहते हैं, जो ब्लड लेके आती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टियोल, और जो ब्लड वापस लेके जाती है उसको कहते हैं इफरेंट आर्टियोल। ओके, इफरेंट आर्टियोल। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है, देखिए ऐसे समझिए, ऐसे है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, फिर यहाँ से मुड़ जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, है ना, और फिर होगा डीसीटी होगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट होगी, ऐसे होता है। तो आगे वो स्ट्रक्चर है, तो वो इतना पढ़ने के बाद आ जाएगी। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस में, है ना, ब्लड जिसमें फिल्ड होता है, भाई ये खाली कैविटी है, दैट इज अ ग्लोमेरुलस, और जो चारों तरफ से लाइंड है उसे क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ओके, तो फिर यहाँ द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को बंद करके रखता है। ये जो वॉल है ऐसे जो बना, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। इसके बीच में जो कैविटी है दैट इज ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड मैलपिगियन बॉडी ऑफ रीनल कॉर्पसल्स। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल कलेक्टिवली कॉल्ड, साथ में क्या कहते हैं, मैलपिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स, उसको कहा जाता है ट्यूब्यूल। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर, दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूल, फर्दर कंटिन्यू टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। ये ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ये बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, collectively called Malpighian body or renal corpuscles, and these are the PCT, these are the ascending loop of Henle, these are the descending loop of Henle, ascending loop of Henle, and the DCT and the collecting duct। डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट में जो है अलग अलग चीज़ों का एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो है उसी के बाद जो बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटा से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से जो ओपन होता है बॉडी से बाहर, और हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, तो इसमें जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ के बाद ये जो है दिस इज पीसीटी, ये पीसीटी है, और प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल हेयर पिन शेप्ड हैनले लूप इज द नेक्स्ट। इसके बाद लूप ऑफ हैनले होता है, जो हेयर पिन शेप्ड में होता है, ऐसे करके ऐसे जाता है ना, यूं दो बार कॉर्ड होता है तो हेयर पिन शेप्ड में हो जाता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लूप। भाई ये लूप ऑफ फैनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले होता है, फिर असेंडिंग लूप, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, जो ऊपर आ रहा है दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। द सॉरी तेज बोलने से ना खांसी आ जाती है एकदम से। मैं पानी लेके भी नहीं बैठी हूँ, कल लेके बैठी थी तो खांसी नहीं है, वो बगल में लेके बैठती हूँ पानी या कुछ भी पीने के लिए, तो उस दिन खांसी है, गला नहीं बैठेगा, उस दिन कुछ नहीं होता है। और जब लेके नहीं बैठूंगी, थोड़ा तेज बोल दूंगी तो खांसी आने लगती है, तो फिर जरूरत होती है। फिलहाल चलिए, हाँ ठीक होगा, नहीं ठीक होगा तो फिर मैं पानी लेने जाऊंगी। ओके, where we are, यहाँ थे ascend, हाँ, loop of Fanle is the next part of the to the PCT, and the which has a descending and an ascending loop. The ascending loop continue as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule। भाई ये देखिए, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मैलपिगियन बॉडी कहते हैं, मैलपिगियन बॉडी या फिर रियल कैप्सूल कहते हैं। इससे नीचे जो जाता है वो पीसीटी होता है, पीसीटी से नीचे जो कंटिन्यू करता है लूप ऑफ फैनले होता है, वो दो होता है। असेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो ऊपर आता है ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जो असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। उसके बाद डीसीटी कंटिन्यू होता है, डीसीटी के बाद फिर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाता है, डीसीटी, है ना। रीजन कॉल्ड डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड डीसीटी। द डीसीटी ऑफ द मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्स द ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द
क्लैक्स में ओपन होते हैं। कहाँ ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारे जो है रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स ओपन होते हैं क्लैक्स में। द मेलपिगियन कॉर्पसल्स क्या था? PCT and DCT of the nephron are situated in the cortex region of the kidney। एक मेडू देखिए, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी है। कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। कॉर्टेक्स बाहर वाला है, मेडुला अंदर वाला। कॉर्टेक्स के जो थोड़े से आउट ग्रोथ जो है मेडुला में घुस जाते हैं, जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनको कहते हैं रीनल पेल्विस या रीनल पिरामिड्स कहते हैं कलेक्टिवली, है ना। तो कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर एज द लूप ऑफ फैनले डिप्स इनटू द मेडुला। लूप ऑफ फैनले किस में होता है? मेडुला में होता है। PCT and DCT of the nephron are situated in cortical region of kidney, and whereas the loop of Fenley are dipped in the medulla। cortex and medulla होता है ना, medulla में loop of Fenley होगा, और PCT और DCT किस में होगा? cortical region में। टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टू टाइप कॉल्ड कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। कॉर्टिकल इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ फैनले इज टू शॉर्ट। अधिकतर नेफ्रॉन में लूप ऑफ फैनले बहुत छोटा होता है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और ये मेडुला में बहुत थोड़ी सी जगह में जाता है। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें जो है लूप ऑफ फैनले छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 85% of all nephron must of part lie in cortex। loop of Fenley is reduced work is efficiency of water। 85% ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। मोस्ट ऑफ पार्ट इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में इनका मोस्ट ऑफ पार्ट होता है। ओके, एंड लूप ऑफ फैनले इज रिड्यूस्ड। लूप ऑफ फैनले रिड्यूस्ड होता है, छोटा था। वर्किंग इफिशियंसी ऑफ वाटर, वाटर की इफिशियंसी में काम करते हैं। एफिरियंट आर्टियोल डिलीवर्ड ब्लड इन टू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। भाई एफरेंट से ब्लड आता है किसमें? ग्लोमेरुलस में। इफरेंट से जाता है कहाँ? बाहर। तो वो कहाँ जाके डिलीवर करती है? कैपिलरीज के नेटवर्क में, जिसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जक्सा मेडुलरी, देखिए अब ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, अब आ गए यहाँ पे, है ना। जो ब्लड आता है उसका जो प्रेशर होता है 60 होता है, और जो ग्लोमेरुलर होता है वो भी अपना ब्लड लगाता है, वो 32 का लगाता है, और जो ब्लड होता है वो 18 का लगाता है। तो इधर 60 का ब्लड 60 mm का ब्लड प्रेशर होता है, इधर 32 + 18 कितना हुआ? 50 हो गया। तो 50 - 60 - 50 अभी भी 10 का बचा ना। तो नेट प्रेशर कितना होता है ग्लोमेरुलस में? 10 का होता है, 10 Hg का होता है ना। जक्सा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है इस सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ फैनले इज वेरी लॉन्ग। जक्सा मेडुलरी में जो है लूप ऑफ फैनले बड़ी काफ़ी लंबा होता है ना। एंड रन डीप इनटू द मेडुला, और मेडुला में डीप तक जाता है। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनमें DCT लूप ऑफ फैनले छोटा होता है, तो वो कॉर्टिकल रीजन में ही रह जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, परसेंटेज नियरली 85%। ओके, डिप्ट इन द मेडुला, दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। 15% होते हैं टोटल। नेफ्रॉन हैव वेल डेवलप्ड लूप ऑफ फैनले विच लाइन इन मेडुला पार्ट। दीज वर्क इन डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ये डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में वर्क करते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किस में काम करते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन किस में काम करते हैं? वर्क इन एफिशिएंसी ऑफ वाटर, जब पानी ज़्यादा होता है ना। तो वासा रेक्टा द इफेरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। एफरेंट आर्टियोल जो है जहाँ जाके धंसती है, जहाँ जाके खुली होती है ग्लोमेरुलस फॉर्म में, फाइन कैपिलरी में, तो रीनल ट्यूब्यूल दैट इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। A minute vessels of this network runs parallelly to the loop of Henle forming U-shape that is called vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephron। ये एक important point है। कौन सा?
कि जो वासा रेक्टा होती है लुपोफेनले के पैरेलल चलती है, लेकिन ये रिड्यूस्ड होती है किस में, कॉर्टिकल, हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये हाईली रिड्यूस्ड होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कनेक्ट टू द वैसा रेक्टा, पेरिट्यूबल जो कैपिलरी होती है वो किससे जाके कनेक्ट होती है, वासा रेक्टा से। पेरिट्यूबल कैपिलरी से क्या अटैच होता है, इफरेंट आर्टियोल विच कलेक्ट द ब्लड। देखियो एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में, वो थोड़ी चौड़ी होती है, ब्लड के आने का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और निकलने का जो अमाउंट होता है इफरेंट आर्टियोल से वो कम होता है। जब ज़्यादा आएगा और कम निकलेगा तो जो जगह है वो भरती रहेगी, उसमें एक प्रेशर डेवलप होगा, दैट इज 60 mmHg का प्रेशर होता है। और जो वॉल होती है वोमेंस कैप्सूल की, वो जो ब्लड प्रेशर उसमें उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो 32 Hg का होता है। और जो ब्लड होता है वो भी तो अपना कुछ प्रेशर लगाएगा, वो 18 Hg का होता है। तो 32 + 18 = 50। उधर से जो आ रहा है एफरेंट आर्टियोल से वो 60 Hg का होता है। तो 10 Hg का नेट प्रेशर हमेशा ग्लोमेरुलस में रहता है। ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो फिर आई थिंक आज हम यहीं तक रखते हैं। कल पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ से क्या रीएब्जॉर्ब हुआ, पीसीटी में क्या रीएब्जॉर्ब हुआ, लुपोफेनले, डिसेंडिंग लुपोफेनले, असेंडिंग लुपोफेनले, और डीसीटी में और कलेक्टिव रक्त तक जाते जाते क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होता है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधु चौधरी और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासिक। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट हम मुझे भेजें। कुछ अच्छा हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे लाइव भी आएंगे। लाइव मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, तो जिन लोगों को लाइव में क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। तो फिर हम यहाँ पे आज बंद करते हैं। बाय बाय।